मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी तब खेसारी जी, उनको भैया बोलती हूँ मैं, तो वो हमेशा कॉल करके पूछते रहते थे पापा से। पापा को के नंबर पे ही कॉल आता था, हमेशा पापा से उनकी हाल चाल लेते रहते थे। तो जब वो इतने बड़े स्टार हो के और वो पापा के यहाँ कॉल करके हमेशा पूछते रहते थे। तो देखिए खेसारी लाल यादव भैया है ना, दिल के नेक इंसान है। हर किसी के दुख साथ में मतलब ये साथ निभाते हैं। मदद से हो, चाहे अपने शरीर से हो, चाहे फ़ोन से हो, चाहे पैरवी से हो, किसी से भी, चाहे अपने टीम के द्वारा हो, हर किसी के साथ में दुख साथ में मतलब ये साथ में रहते हैं। और इसीलिए हर देश में, हर यूपी बिहार में, पूरे दुनिया में ये राज करते हैं। और देखिए ना, ज्योति सिंह से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो इनके परिवार के, ना कुछ क्या, लेकिन एक नाते अपने मतलब एक इंसान के नाते ज्योति सिंह के पिताजी का जब तबीयत खराब हुआ था तब खेसारी लाल यादव फ़ोन करके पूछ रहे थे कि पिताजी के क्या समाचार है। इनके टीम के द्वारा मतलब सब इनको कार्रवाई किया गया, देखभाल किया गया। लेकिन बहुत ही बड़ी अच्छी बात है भाई, जहाँ पे पवन सिंह और ज्योति सिंह आरोप लगा रही है पवन सिंह पे कि पवन सिंह कॉल नहीं कर पाए, और जब मेरा पति है। हालांकि खेसारी लाल यादव इनका कुछ नहीं है। हालांकि तभी भी ज्योति सिंह के पास कॉल करके इनके वहाँ पे जो दिल्ली में थे वहाँ पे कॉल करके पूछ रहे थे कि पिताजी कैसे हैं, कैसी हालत है। तो ये होती है इंसानियत। हालांकि पवन सिंह, जब इनकी पति पत्नी का रिश्ता इसमें, फिर भी पवन सिंह कॉल नहीं कर पाए। हालांकि ज्योति सिंह कॉल की थी इनके पास और ये इनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। काश पवन सिंह का कॉल आ जाए मेरे पास इसी हालत में। हालांकि ज्योति सिंह भी पोस्ट करके बताई थी अपने इंस्टाग्राम से कि हमारे पिताजी का तबीयत बहुत ही सीरियस ख़राब है, हम दिल्ली लेके जा रहे हैं। तो हर किसी का कॉल आया, हर किसी का मतलब इनके पास दुख भरी समाज में जो भी मदद हो सके वो सब आया। लेकिन पवन सिंह के साथ ना इनके टीम के द्वारा कॉल गया, ना इनके मतलब ये कॉल किया पवन सिंह। तो यही दिखाती है भाई कि क्या मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ तक चली गई है। देखिए खेसारी लाल यादव भाई दुख भरी में सबके साथ देते हैं, तो इसमें नो डाउट है भाई। तो भाई लोग, आप लोग ये वीडियो में क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो में।